हैदर के सच को लेकर के सस्पेंस अभी भी बरकरार है और यह सस्पेंस वाकई बहुत बड़ा है, जिसे लेकर के बार बार गुलाम हैदर सवाल भी उठा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको हम दिखाते हैं, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर केस में नया मोड़ आ गया है। पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने सीमा हैदर की एक बहुत बड़ी गलती पकड़ ली है। सीमा हैदर और सचिन मीणा पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहा है बार बार गुलाम हैदर। भारतीय वकील मोमिन मलिक के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। वकील का कहना है, जमानत याचिका में गुलाम को पति क्यों लिखा? सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आवेदन दायर किया गया है। गुलाम के वकील की दलील, सीमा ने धोखा किया। यह बार बार गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक की तरफ से कहा जा रहा है। सीमा हैदर केस में अब आ गया है नया मोड़। सीमा हैदर केस में नया ट्विस्ट। सीधे चलते हैं रजत के पास। रजत, गुलाम हैदर एक के बाद एक नोटिस भेज रहा है। गुलाम हैदर यह भी कहता है कि सीमा हैदर को जब भारत में गिरफ्तार किया गया तो अपनी जमानत वाली जो याचिका सीमा हैदर ने लगाई उसमें पति के नाम में सचिन नहीं लिखा, बल्कि पति के नाम में लिखा गुलाम हैदर, और यह सरासर फ्रॉड है और कानून का उल्लंघन है। इसके जवाब में अभी तक सीमा हैदर या फिर एपी सिंह कुछ कह क्यों नहीं रहे? रजत, देखिए, बिल्कुल राशिद, सवाल तो बड़ा खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से जिस वक्त जेवर कोर्ट में ये मामला था उस दौरान सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज लगे थे उसमें सीमा हैदर ने जो पूर्व पति है पाकिस्तान में गुलाम हैदर, उनका नाम का जिक्र किया है। उसको लेकर जो भारत में जो गुलाम हैदर के वकील है अब उसको लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हो। उनका कहना है कि हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के माध्यम से जो धारा आईपीसी कह सकते हैं कि उसके माध्यम से मुकदमा दर्ज कराएंगे। क्योंकि जो लड़ाई है ना, बच्चों को लेकर भी लड़ाई है। आखिर वो बच्चे हैं वो कहाँ रहेंगे? हालांकि अभी सीमा हैदर के पास बच्चे हैं, लेकिन गुलाम हैदर लगातार बच्चों की मांग कर रहा है। उसके बाद जो सीमा ने सचिन के साथ अभी पूर्व में शादी की है, उसके बाद कहीं ना कहीं गुलाम हैदर सीमा हैदर के पीछे हाथ धोकर महेंद्र भाई, पड़ गया है। महेंद्र, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सीमा हैदर अभी तक बहुत वोकल रहती थी, बहुत अग्रेसिव रहती थी। एपी सिंह भी हर एक सवाल का जवाब देते थे, लेकिन मोमिन मलिक एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। और अब मोमिन मलिक के जरिए गुलाम हैदर ने यह कहने की कोशिश की है कि 1 साल पहले जो जमानत के लिए पेपर्स फाइल किए गए सीमा हैदर की तरफ से, उसमें सचिन की बजाय अगर गुलाम हैदर का नाम पति के तौर पर लिखा गया है तो यह सीआरपीसी की कई धाराओं का उल्लंघन है। इस पर सीमा हैदर अभी तक खामोश क्यों है? बिल्कुल राशिद, देखिए, आपने भी कई बार सीमा हैदर का इंटरव्यू लिया और हमने भी कई बार उनसे बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जब वो पाकिस्तान से भारत आए तो जो गुलाम हैदर उनको उन्होंने तलाक दे दिया था। यही जो सीमा हैदर फंस चुकी है। जब सीमा हैदर ने यहाँ नोएडा के कोर्ट में, सूरजपुर कोर्ट में अपनी जब पेपर सबमिट किए थे उसमें लिखा कि गुलाम हैदर उनके पूर्व पति है। यानी कि कहीं ना कहीं जो सीमा हैदर है वो अपने बयानों से पलट रही है, अपने दस्तावेजों से जो बार बार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। और इसी दस्तावेज को लेकर जो गुलाम हैदर के जो वकील है मोमिन मलिक, उन्होंने कोर्ट में आपत्ति डाली थी कि जो सीमा हैदर है, जो नेत्रपाल सिंह है, जो सचिन मीणा के पिता हैं और जो सचिन मीणा है, इन तीनों ने मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और कहीं ना कहीं कोर्ट और जो सारे सबूतों को विवादों में घेरने। महेंद्र भाई, आपका शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। रजत कुमार, आपका भी। कुछ दिन पहले मैंने सीमा हैदर से बातचीत की है। सीमा से गुलाम हैदर को लेकर के कई सवाल किए। सीमा का पाकिस्तान से लेकर नेपाल और भारत तक का जो सफर रहा उस पर इतने सस्पेंस क्यों हैं? और सीमा से मैंने सनातन धर्म को भी लेकर के कई सवाल किए। दो टूक जवाब क्या था, देखिए। भारत की नागरिकता को लेकर के अभी सीमा हैदर का स्टेटस क्या है? सीमा, वो भी भैया ही बता सकते हैं, सारी चीजें भैया ही देख रहे हैं। मेरे भैया भी हैं, मेरे अच्छा। वकील भी हैं। इनकी दुकान से भैया ही देंगे। मेरे बच्चों का यहाँ इतने अच्छे से जन्मदिन मनाया जाता है, इतनी तो अच्छे से हम लोग पूरा परिवार हिंदुस्तान में आपका पूरी तरह से दिल लग गया। बहुत ज्यादा। और मेरा परिवार इतना अच्छा है, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे बच्चों को इतना प्यार मिलता है ना, मुझसे ज्यादा अपनी दादी दादा के पास बैठते हैं बच्चे। ये गुलाम वाला चैप्टर आपको लगता नहीं कि एक बार में ही दी एंड होना चाहिए? गुलाम ने, पिछली बार मेरी आपसे बात हुई थी, आपने बताया कि पाकिस्तान में गुलाम ने आप पर बहुत जुल्म किया, बहुत ज्यादतियां की। गुलाम ने आपको बहुत परेशान किया, बहुत टॉर्चर किया। फिर एक वक्त पर आकर के आपको ये लगा कि नहीं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। गुलाम ने जो कुछ भी किया, एक बार फिर से एक बार रिकॉल अगर आप करना चाहें, लोगों को बताना चाहें, क्योंकि गुलाम आपके खिलाफ यहां पर केस करना चाहता है। मैं एक बात बताऊंगी, उस दिन मेरे साथ लाइव भी जुड़े थे वो, तो वो कह रहे कि तुम्हें मारा जा रहा है। तो मैंने उनको एक ही बात कही कि अगर मैंने मार खाई है तो पाकिस्तान में खाई है। अगर मुझे जूते कहीं पड़े हैं तो वो पाकिस्तान में पड़े हैं और हैदर के हाथों पड़े हैं। मेरे बच्चे डर डर के सहम के रात से बड़ा डर बैठ जाता था, एक कोने में रोता था। उसको कहता मम्मी को मत मार।
ये वही राज को सारी बातें याद है। किस 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 मुंह से वो कहेगा राज को कि मेरे पास आ। राज तो जाएगा ही नहीं। माँ तो माँ होती है ना, मैंने जन्म दिया इनको। लेकिन मान मेरे लीजिए साथ कभी रहे, आपके सामने आ करके गिड़गिड़ा करके हाथ जोड़ करके ये कहने लगे कि नहीं एक बार बच्चे से मिला दें, और बच्चे ये कहें कि नहीं हम तो डरे हुए हैं, हम नहीं मिलना चाहते अपने पापा से, अपने पिछले पाकिस्तानी अब्बा से, तो आप क्या करेंगे? बच्चे नहीं मिलेंगे, बच्चे उनको जानेंगे तक नहीं। बच्चों बच्चों को उन्होंने बहुत डरा के रखा। कभी समझो कोई बच्चों से इतना प्यार ही नहीं था। बच्चों के साथ फोटो नहीं है, बच्चों के साथ वीडियो नहीं है, बच्चों के साथ कोई चीज है उसके पास। कौन सा बाप अपने बच्चे का फोटो अपने साथ नहीं रखता? सोशल मीडिया के आज के दौर में, टच फोन के दौर में कौन सा बाप? कोई है उनके पास? कुछ भी नहीं है। बस मुंह से बोले जाएगा मेरे बच्चे मेरे बच्चे। कहाँ के बच्चे? एक दिन बच्चों को उठा के प्यार किया है तुमने? खबर इस बीच ये भी आ रही है कि सीमा हैदर पर कानूनी दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। सीमा हैदर पर 20 धाराओं में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ये गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक कहते हैं। गुलाम हैदर लगा चुका है बच्चों की कस्टडी की गुहार, और पानीपत के वकील मोमिन कर रहे हैं गुलाम की पैरवी। मोमिन मलिक को आरोपों पर सीमा हैदर अभी तक खामोश हैं और न ही एपी सिंह कुछ बोल रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल ज्यादा जानकारी के साथ लाइव है। अजय, सीमा हैदर के खिलाफ हिंदुस्तानी एजेंसीज की जांच कहां तक पहुंची? देखिए, लगातार सुरक्षा एजेंसियां और खासतौर पे इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो सीमा हैदर की जांच कर रही हैं और इस चीज को देख रहे हैं कि क्या सीमा हैदर वाकई जेन्युइनली प्रताड़ित होने के कारण भारत आई थी और यहाँ पे बसी हुई है यहाँ पर, या फिर कोई ऐसा, क्योंकि जिस तरीके से अब डॉक्यूमेंट्स में नाम की बात को लेकर आया है, अपने हस्बैंड के नाम को लेकर जो है वो सामने आया है, हैदर के नाम को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं इस चीज पे भी आशंका होती है कि क्या कोई ऐसा और मामला तो नहीं जिसमें सीमा हैदर भारत आई हो किसी और चीज के लिए। इन सभी चीजों को लेकर जांच हो रही है, मगर जिस तरीके से सीमा हैदर ने लगातार हैदर के बारे में या फिर अपने अभी के भविष्य के बारे में बताया है कि वो भारत में सबसे ज्यादा खुश है, बच्चों को भी यही रखना चाहती है, लीगली क्या उसको करना होगा, इन सभी चीजों को लेकर जो है वो सीमा हैदर बेशक का काम कर रही हो, मगर जो हैदर के वकील मोमीन है वो भी लगातार एफआईआर के जरिए, लगातार लीगल प्रोसीजर के जरिए हैदर की मदद करने को लगे हुए हैं ताकि हैदर जो है सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान लेकर जा सके। मगर इसी के बीच एजेंसियां जो है बहुत बहुत धन्यवाद।